एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो ये पता लगाए कि मार्केट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी या नहीं जाएगी। अगर वो जाएगी तो आप ट्रेंड को फॉलो करेंगे और उस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। अगर वो नहीं जाएगी, जिसे हम रिवर्सल ट्रेड कहते हैं, तब आप उस ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं। और ये डिसीजन लेने के लिए आप प्राइस एक्शन को एनालाइज करते हैं, जो कि आपके सामने होता है, जिसमें आपको चार्ट दिखता है, जहां पर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करके प्राइस को एनालाइज करते हैं। प्राइस एक्शन को डिफरेंट चार्ट्स में डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए स्टडी किया जा सकता है और अलग अलग टाइप के चार्ट होते हैं, जैसे कि कैंडल स्टिक होती है, बार टाइप होता है, लाइन चार्ट होते हैं, हेकिनिशी होता है, रेंगो चार्ट होता है। बस बेसिकली सब में एक ही चीज होती है कि आप प्राइस के मूवमेंट को स्टडी कर रहे हैं, वॉल्यूम को स्टडी कर रहे हैं और अदर फैक्टर जो कि मार्केट के डायनेमिक्स को मूव करते हैं उन्हें स्टडी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीडिंग प्राइस चार्ट्स बार बाय बार, द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ प्राइस एक्शन फॉर द सीरियस ट्रेडर। इस बुक की हम समरी देखेंगे। ये बेसिकली एक गाइड है जो आपको सिखाएगी कि प्राइस एक्शन को कैसे रीड करते हैं। और मेरा यकीन मानिए कि अगर आप इस गाइड को समझ लेंगे, अगर आप प्राइस एक्शन को समझ लेंगे, तो आप 60% जो है ट्रेडर बन जाएंगे। हालांकि मैं कहूंगा कि 80% तो ट्रेडिंग में साइकोलॉजी ही होती है, लेकिन अगर टेक्निकल एनालिसिस को उठाऊं, उसका 60% अगर आप प्राइस एक्शन को सीख जाएंगे तो आप 60% ट्रेडर बन जाएंगे। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि ये डिटेल्ड बुक समरी है, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए। तो चार्ट पर दिखने वाला हर बार यानी कि हर कैंडल आपको एक सिग्नल देती है कि या तो वो शॉर्ट ट्रेड होगा या लॉन्ग ट्रेड होगा। कुछ ट्रेडर बिलीव करेंगे कि वो इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो इसलिए वो सेल करने की सोचेंगे। बाकी लोगों को लगेगा कि ये इससे नीचे नहीं जाएगा, तो उसे बाय करने की सोचेंगे। अल्टीमेटली तो एक ही साइड ने जीतना है, वो भी वही जीतेगा जो सही होगा और बाकी सब रॉन्ग होंगे। वही प्रॉफिट कमाएगा, बाकी लॉस कमाएंगे। तो प्राइस एक्शन जो है हमेशा चेंज होता रहता है। हर एक स्मॉलेस्ट मूवमेंट मार्केट के डायनेमिक्स को अफेक्ट करता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस करना कि जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है। आप कभी भी पास्ट के मिस्टेक्स पे और जो पास्ट आपने जिस स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट कमाया था उस पर टिके नहीं रह सकते, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। इनके अलावा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जैसे कि म्यूचुअल फंड, हेज फंड, इनको भी समझना जरूरी है, क्योंकि जो इनके एक्शन होते हैं, इनके ट्रेड होते हैं, वो भी स्टॉक प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। उनकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है वो प्राइस चार्ट में आपको देखने को मिलती है और वो जो डिसाइड करते हैं अपने एनालिसिस के बेसिस पे, और जो उनके क्लाइंट्स उनको ऑर्डर देते हैं कि ये इस स्टॉक में इतने प्राइस पे ऑर्डर मार दो, बाय कर दो, सेल कर दो, उसके बेसिस पे जो वो एक्शन कर रहे होते हैं वो आपको प्राइस चार्ट में दिखता है। प्राइस मूवमेंट इसलिए होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे ज्यादा बायर्स होंगे या फिर ज्यादा सेलर्स होंगे, तभी प्राइस मूव करेगा। जब बायर्स ज्यादा होते हैं सेलर से, तो प्राइस जो है ऊपर जाता है। जब सेलर ज्यादा होते हैं बायर से, तब प्राइस नीचे जाता है। तो इंस्टीट्यूशन और ट्रेडर कंटिन्यूअसली मार्केट को इवेल्युएट करते हैं और अपने ऑर्डर्स को, अपने ट्रेड ऑर्डर्स को एडजस्ट करते रहते हैं और प्राइस एक्शन हमें वही समझाता है। अगर आप इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर को समझ गए तो आपके जो प्राइस एक्शन पर रिलायबिलिटी होगी वो बहुत बढ़ जाएगी। इंस्टीट्यूशन बेसिकली लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं और इंडिविजुअल ट्रेडर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशनल का जो टाइम पीरियड होगा, अगर वो कोई बाइंग कर रहे हैं या कोई सेलिंग कर रहे हैं, तो उनका टाइम पीरियड 1-2 साल का हो सकता है। लेकिन जो इंडिविजुअल ट्रेडर जैसे हम हैं, आप हैं, रिटेल ट्रेडर हैं, उनका 1 महीना, 2 महीना, मैक्सिमम 6 महीना ऐसा हो सकता है। और ज्यादातर ट्रेडर तो इंट्राडे ही करते हैं। ट्रेडर को चाहिए कि वो बार के क्लोजिंग मूवमेंट पे ध्यान दे, जैसे कि पर्टिकुलर की टाइम फ्रेम के। जैसे मान लेते हैं आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, तो आप 1 डे के कैंडल को देखते हैं या 4 आवर के या फिर 1 आवर के कैंडल स्टिक को देखते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब वो कैंडल क्लोज हो रही है तो वो किस प्राइस पे क्लोज हो रही है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि उस पर्टिकुलर क्लोजिंग प्राइस पे वॉल्यूम था कि नहीं था, क्योंकि जब कैंडल को क्लोज होती है तो इसका मतलब ये है कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट है, जो बायर्स और सेलर हैं, वो पर्टिकुलर प्राइस में अग्री हुए हैं, वो उन पे अग्री किए हैं, तब जाके प्राइस वहां पे क्लोज हुआ है। अगर वहां पे अग्री नहीं करते तो बायर जो है वो और ऊपर ले जाना चाहते हैं, सेलर जो है वो और नीचे ले जाना चाहते हैं। लेकिन जब कोई कैंडल स्टिक पर्टिकुलरली क्लोज हो जाता है, इसका मतलब बायर और सेलर दोनों ही उस प्राइस पर अग्री हुए हैं और इसके कारण आपको मार्केट सेंटीमेंट के बारे में बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पता लगती है। प्राइस एक्शन को समझने के लिए ट्रेडर पास्ट ट्रेड को एनालाइज करते हैं और उनमें से पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं, जिनके कारण वो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले सकते हैं। इसके कारण वो अपने स्ट्रेटेजीज बना लेते हैं, इसके कारण वो उन स्ट्रेटेजीज को डेवलप कर सकते हैं जिनसे हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मिल सके। प्राइस एक्शन में रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, एक्सटेंशन है, इलियट वेव है, ये भी प्राइस एक्शन का पार्ट है, लेकिन ये हमेशा रिलायबल नहीं होते, ना ही इनके बेसिस पे हमेशा ट्रेड किया जा सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पैटर्न्स पे फोकस करें, सेटअप पे फोकस, और उन पैटर्न्स पे भी जिनके बेसिस पे इंडिपेंडेंटली ट्रेड किया जा सकता है। अब चलते हैं प्राइस एक्शन के एक और इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ट्रेंड बार और डोजी बार। अगर आप इनको समझ गए तो आप प्राइस एक्शन को समझने के एक स्टेप और बढ़ जाएंगे। ट्रेंड बार इंडिकेट करता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या
है, जबकि डोजी बार सजेस्ट करता है कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, चाहे बायर्स का हो चाहे सेलर्स का हो। जब भी आप इंडिविजुअल बार को देखते हैं उसमें एक बॉडी होती है और एक क्लोज होता है और एक ओपन होता है और एक हाई, जिसकी वजह से एक ट्रेंड बार बनता है। जो बॉडी का साइज होता है वो इंडिकेट करता है कि कितनी स्ट्रेंथ है उस ट्रेंड में, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो। जब आप नंबर ऑफ डोजी बार देखते हैं तब वो एक ट्रेंड को इंडिकेट करती है, स्पेशली तब जब एक डोजी की क्लोजिंग प्रीवियस डोजी की क्लोजिंग से हायर हो, तब वो अप ट्रेंड को दर्शाती है और इसके रिवर्स में होगी तो वो डाउन ट्रेंड को दर्शाती है। ये बहुत हेल्पफुल होता है कि जब भी आप ट्रेंड बार को देखें या डोजी बार को देखें तो कुछ बार जो वो एक जैसे लगते हैं, लेकिन आपको ओवर द बिग पिक्चर देखना पड़ता है कि वो अप ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहे हैं या फिर डाउन ट्रेंड की तरफ। ट्रेडर हमेशा कॉन्स्टेंटली सेटअप को देखते रहते हैं और वो ये देखते हैं कि किस सेटअप में ज्यादा चांस है प्रॉफिट होने के। एक ट्रेडिंग सेटअप एक चार्ट पैटर्न होता है जो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है कि आपको ट्रेड में एंटर करना है कि नहीं करना, और एक सिग्नल बार होता है उसी पैटर्न का हिस्सा जो कि आपको ये बताता है कि चलो अब आपको एंटर करने का टाइम आ गया है, और उसके बाद जो कैंडल बनती है आप उस पे एंटर करते हैं, उसे हम एंट्री बार कहते हैं। कैंडल पैटर्न ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेट करती है और प्राइस एक्शन से डिस्ट्रैक्ट करती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी बार को एनालाइज करें तो प्राइस एक्शन के कंटेक्स्ट में करें और ट्रेंड को ध्यान रखते हुए करें। अगर आप ट्रेंड बार को समझ गए हैं और डोजी बार को भी आपने समझ लिया है, आपको ये समझ में आ गया है कि कब आपके जो सेटअप में एंट्री ट्रिगर मिला है, अगर आपको ट्रेड लेना है, और प्राइस एक्शन को भी आपने समझ लिया है, तब आप जो ट्रेडिंग के डिसीजन है कि आपको ट्रेड लेना है कि नहीं लेना, किस डायरेक्शन में लेना है, उसकी सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाएगी। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, रिवर्सिंग मार्केट ट्रेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपसे ट्रेंड मिस हो जाता है, लेकिन आप तब ट्रेड ले सकते हैं जब वो रिवर्सल होने वाला हो, इसे हम रिवर्सल ट्रेड्स कहते हैं, और ये बहुत ही कॉमन स्ट्रेटजी है ट्रेडिंग में। बहुत सारे ट्रेडर इसी बेसिस पे ट्रेड करते हैं और वो अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाते हैं। प्राइस चार्ट में हर बार एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी लेके आता है, लेकिन हर बार पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। एक सेटअप बार सिग्नल बार तब बनता है जब आप उसकी नेक्स्ट बार पे, नेक्स्ट कैंडल पे आप उस पर ट्रेड इनिशिएट करते हैं, जिसे हम एंट्री बार कहते हैं। हालांकि सेटअप बार के बेसिस पे आप कभी भी ट्रेड नहीं ले सकते, बट ये एक पार्ट होना चाहिए या तो कंटिन्यूएशन पैटर्न का या फिर रिवर्सल पैटर्न का। जब भी आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं तब जाके आपके जो ट्रेड प्रॉफिटेबल होने के चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। एक ट्रेड प्रॉफिटेबल बन सकता है अगर आपका जो सिग्नल बार है वो ट्रेंड की डायरेक्शन में है और आप भी उसमें वेट करें कि किसी पर्टिकुलर सपोर्ट में आए, या फिर जो सिग्नल बार है उस पर वो उसके जो लो है या फिर उसका जो हाई है उसको वो ब्रेक ना कर पाए, तब जाके वो इंश्योर करता है कि जो ट्रेंड है वो अभी भी बना हुआ है और उससे आपका जो ट्रेड सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं वो ज्यादा बन जाते हैं। अगर कोई ट्रेंड बार अपोजिट डायरेक्शन में बनता है ट्रेंड के, तो वो भी एक रीजनेबल सिग्नल बार होना चाहिए। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपको देखने चाहिए, जैसे कि सिग्नल बार जो है डोजीज कैंडल होती हैं, यानी कि इंडिसीजन। मान लेते हैं अप ट्रेंड है, उसके बाद आपको डोजीज दिखना चालू हो गए हैं, इसका मतलब है कि अब जो बायर्स हैं वो प्राइस को और ऊपर नहीं ले जा पा रहे, इसका मतलब है कि प्राइस जो है वो भी डिसाइड नहीं हुआ, इसलिए आपका डोजी बनी है। तो जब अप ट्रेंड के दौरान एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में आके डोजी बनने चालू हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि बायर का जो मोमेंटम है, बायर का जो पैसा है वो कम होने लग गया है, उनका दबाव जो है वो कम होने लग गया है, तो इससे चांसेस ज्यादा बन जाते हैं कि वहां से एक रिवर्सल ट्रेड बन सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल बार्स होते हैं, जैसे कि स्मॉल बार, आउटसाइड बार, डबल टॉप्स, बॉटम्स, जो कि आपको पोटेंशियल एंट्री पॉइंट दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्राइस एक्शन के फैक्टर्स को कंसिडर करें किसी भी ट्रेड लेने से पहले। अगर आप रिवर्सल बार देख रहे हैं तो रिवर्सल बार आपको पर्टिकुलरली देखना चाहिए कि वो रेजिस्टेंस पे डोजी बन रही हैं, नहीं बन रहे हैं, या फिर बुल पेन या हैमर जैसे कोई पैटर्न दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे। चाहे आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड ले या फिर रिवर्सल ट्रेड ले, आपको हमेशा बार को क्लोज होने देना है। बार या फिर कैंडल स्टिक जब क्लोज होती है तो वो मार्केट के डायनेमिक्स के बारे में आपको जरूरी इन्फॉर्मेशन देती है कि बायर और सेलर कहाँ पर एग्री किए हुए हैं प्राइस पे। इससे आपके लॉसेस कम होते हैं और प्रॉफिट बढ़ता है, इसलिए आपको बार की क्लोजिंग पे ध्यान देना है। अगर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है आप उसमें लेट एंट्री ले सकते हैं, बट शर्त यह है कि आप पोजीशन साइजिंग अपनी सेम रखें। अगला कॉन्सेप्ट आता है प्राइस एक्शन को अच्छे से एनालाइज करने के लिए, वो है ट्रेंड लाइन और ट्रेंड चैनल। ट्रेंड लाइन बेसिकली स्ट्रेट लाइंस होती हैं जो कि आप ट्रेंड के पैरेलल में खींचते हैं, और अगर आप प्राइस एक्शन को एक चैनल में ले आए तो फिर वो ट्रेंड चैनल बन जाता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं एक ट्रेडर को एंट्री पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए, रिवर्सल ट्रेड ढूंढने के लिए, और ये जानने के लिए कब जो मार्केट में कंट्रोल है बियर से बुल का हो जाए और बुल से बियर का हो रहा है। जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं या स्विंग पॉइंट ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए लीनियर रिग्रेशन का
कैलकुलेशन यूज होती है। ट्रेंड लाइन जरूरी नहीं होती कि आप हमेशा स्ट्रेट लाइन ही हो, और सबसे अच्छे ट्रेड जो आपको ट्रेंड लाइन से मिलते हैं वो ट्रेड मिलते हैं कि जो ट्रेंड लाइन को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, और जब तक ट्रेंड लाइन ब्रोक नहीं हो जाती, यानी कि जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता, तब तक आप उससे बहुत टाइम तक जो है ट्रेड ले सकते हैं, यानी मल्टीपल ट्रेड उससे लिए जा सकते हैं। और जब वो ट्रेंड चैनल या ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं, उसके बाद जो पुल बैक आता है, उससे आपको रिवर्सल ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। तो अगर कभी ट्रेंड लाइन ब्रेक भी हो जाए, तब भी एक बहुत ज्यादा चांस होता है कि वापस वो ट्रेंड लाइन को छूने जरूर आए, यानी कि पुल बैक करने जरूर आता है। जब एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो वो ये बताता है कि जो अपोजिट साइड का ट्रेंड है वो स्टार्ट हो सकता है, हुआ नहीं है उसका कंफर्मेशन नहीं देता, लेकिन ये बताता है कि अब जो पहले अप ट्रेंड चल रहा था वो अब डाउन ट्रेंड हो सकता है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेंड लाइन जो फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे रिटेल ट्रेडर जो है वो फंस जाते हैं, जो कि स्टॉप लॉस हंटिंग होती है बेसिकली, और जिसकी वजह से वो वापस से ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाता है, यानी ट्रेंड चैनल में वापस आ जाता है। एक ट्रेडर को हमेशा फेक ब्रेकआउट से बचना चाहिए, और सबसे अच्छा ट्रेड ट्रेंड लाइन से तब बनता है जब ट्रेंड लाइन ब्रोक होती है, यानी कि जब ट्रेंड लाइन ब्रोक होती है तब जाके आपका जो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है और उसकी वजह से प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है। माइक्रो ट्रेंड लाइन वो ट्रेंड लाइन होती है, जो छोटी ट्रेंड लाइन होती है, बेसिकली वो बनाई जाती है 2 कैंडलस्टिक या फिर 2 बार या फिर 10 बार को लेके। और हालांकि जितने आप क्लोज छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, उतने ट्रेंड लाइन जो है वो रिलायबिलिटी उनकी कम होती जाती है। इसलिए अगर आपको जैसे आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो आप 1 आवर का चार्ट ले सकते हैं या फिर 4 आवर का चार्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेंड लाइन नहीं बना सकते, बना तो सकते हैं लेकिन उनकी रिलायबिलिटी काफी कम हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि 5 मिनट या फिर 15 मिनट की उसमें ट्राई करें, वो आपको अच्छे रिलायबल एंट्री पॉइंट दे सकते हैं। जब कोई ब्रेकआउट पुल बैक फेल होता है, तब ट्रेडर को उसके जो कैंडल है या बार है उसकी बॉडी का साइज देखना चाहिए। अगर वो बड़े बन रहे हैं तो इसका मतलब वो ट्रेंड ज्यादा है, हालांकि दोनों ही वॉल्यूम सपोर्टेड जरूर होने चाहिए। ट्रेंड बार इंडिकेट करते हैं कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उस ट्रेड के शॉर्ट होने के सेटअप में, यानी कि अगर मान लो आप ट्रेंड का अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है और एक बड़ी सी कैंडल आती है वो भी वॉल्यूम के साथ, यहाँ पर आप शॉर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर डोजी बनते हैं तो डोजी के बाद ये मतलब होता है कि जो अप ट्रेंड है उसके बाद अब कंसोलिडेशन वाला फेज स्टार्ट हो सकता है, जिसे बार्ब वायर भी कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो ट्रेडर में होनी चाहिए वो है पेशेंट, यानी कि उसे धैर्य रखना चाहिए। जब भी डाउट हो, जब भी कोई क्लियर सिग्नल ना मिले, तब तक उसको वेट करना चाहिए, क्योंकि जब तक सारे सिग्नल नहीं मिलते और तब तक अगर कोई ट्रेड लिया जाएगा तो उसके लॉस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। माइक्रो ट्रेंड लाइन से आप माइक्रो ट्रेंड चैनल भी बना सकते हैं, जो कि आपको रिवर्सल बताएं, और जो फेल ब्रेकआउट होते हैं उसके बाद जो रिवर्सल ट्रेड होते हैं वो भी बता सकें। अब बात करते हैं एक सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की। अगर आपको अच्छा खासा ट्रेड करना है, अगर आपको ये समझना है कि प्राइस मूवमेंट को और पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पुल बैक समझ लीजिए। यानी कि ये समझ लीजिए कि पुल बैक कब होगा। पुल बैक जो है वो स्मॉलर मूवमेंट भी बता सकता है और बड़ा मूवमेंट भी बता सकता है, और एक ही सिंपल ट्रेंड में आपको मल्टीपल स्विंग दिखते हैं, मल्टीपल पुल बैक देख सकते हैं। बट आप पहचानेंगे कैसे कि पुल बैक हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बनता है फर्स्ट पुल बैक, यानी कि जब सबसे पहला पुल बैक होता है वो आपको बताता है कि आपका जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, कि अगर ये पुल बैक बना और तब जाके ट्रेंड जो है आपके डायरेक्शन में जाएगा, एल्स जो है वो रिवर्सल ट्रेड बन जाएगा। तो फर्स्ट पुल बैक के बाद आपके छोटे छोटे और पुल बैक भी आते हैं, जिससे आपका ट्रेंड जो है ट्रेंड के रिवर्सल होने का जो इंडिकेशन है वो बढ़ जाता है। अगर एक छोटा सा पुल बैक आया जो कि प्रीवियस सपोर्ट तक आया लेकिन सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, तो इसका मतलब अप ट्रेंड अभी भी कंटिन्यूअस रह सकता है। फिर उसके बाद भी उसको नेक्स्ट हायर हाई बनाना चाहिए, और बिना और छोटे बहुत टेस्टिंग तो करने आते ही हैं कि वो पुराने जो अपने ट्रेंड लाइन है उनको टेस्ट करने आते हैं। तो इस टॉपिक में हम ये समझ रहे हैं कि अगर आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी करनी है, यानी कि आपको प्राइस एक्शन समझना है और पुल बैक को समझना है, तो आपके कुछ छोटे छोटे इंडिकेटर हैं, जैसे कि ट्रेंड लाइन है, मूविंग एवरेज है और बार काउंट है। ये तीनों ही आपको ये बताते हैं कि जब पुल बैक हो रहा है उसके बाद वो रिवर्सल ट्रेड बन रहा है या फिर कंटिन्यूएशन ट्रेड बन रहा है। ट्रेडर को हमेशा हायर टाइम फ्रेम का चार्ट कंसीडर करना चाहिए जब भी वो एक ट्रेंड की जानने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको ये जानना है कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में है, तो आप कभी भी 5 मिनट चार्ट या फिर 1 आवर चार्ट ना देखें, आप कोशिश करें 4 आवर चार्ट देखें या फिर 1 डे चार्ट जरूर देखें। अगर आप स्विंग ट्रेड भी कर रहे हैं तब भी, क्योंकि ये आपको ट्रेंड की बिगर पिक्चर देता है और आपके जो लॉसेज हैं वो उनसे बचाता है। और जब भी जिस मार्केट में प्राइस जो है वो अप स्विंग और डाउन स्विंग बनाता रहता है, तो उसमें बहुत अच्छा चांस होते हैं कि आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी कि जब प्राइस एक पर्टिकुलर चैनल में चलने लगता है, जैसे कि आपने बहुत सारे स्टॉक्स में देखा होगा, तो आप उसमें सिंपली अगर जब डाउन स्विंग आ रहा है तो आप उस पर बाय कर सकते हैं, और अगर अप स्विंग आ रहा है तो इन टॉप पे सेल कर सकते हैं, नीचे बाय कर सकते हैं। इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल होता है। बट इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी कोई ट्रेंड लाइन टूटे या ट्रेंड चैनल से बाहर जाए प्राइस, आपको ये देखना चाहिए कि क्या वो ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है या फिर सिर्फ एक फेक ब्रेकआउट है, और उसका पता आपको लगता है वॉल्यूम से और जो प्राइस एक्शन यानी कि जो कैंडल आपको बता रहा होता है कि वो बुलिश है या फिर बियरिश है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा क्लियर
ब्रेकआउट को ही ट्रेड करें। जब तक आपको क्लियर ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक आपको वेट करना चाहिए। अपना नेक्स्ट टॉपिक है बार्ब वायर। ये एक ट्रेडिंग पैटर्न है जो कि बनता है मल्टीपल बार्स या मल्टीपल कैंडल जो कि एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही होती हैं। बहुत सारे लोग इसे इनसाइडर बार भी कह सकते हैं कि एक बड़ी कैंडल होती है, उसके अंदर बहुत छोटी छोटी कैंडल बन रही होती हैं। लेकिन ये आपको ये बताता है कि उस पॉइंट पे मार्केट में न बियर का कंट्रोल है न बुल का कंट्रोल है। वहां पे किसी एक पर्टिकुलर जो सेगमेंट है वो डोमिनेट नहीं कर रहा, ना बुल डोमिनेट कर रहे हैं ना बियर्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो इसलिए आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए वो इंपॉर्टेंट है कि आप चुपचाप वेट करें, कोई ट्रेड ना ले जल्दबाजी में, और जब तक प्राइस जो है उस एक्शन से बाहर नहीं आता, उस बार्ब वायर से बाहर नहीं आता, तब तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और ट्रेडर को हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे ही ट्रेड करना चाहिए। इसका मतलब जैसे मान लेते हैं आप इंट्राडे कर रहे हैं और पूरा दिन चल रहा है, तो सुबह सुबह आप देखेंगे कि ट्रेंड बन रहा होगा, लेकिन 10-11 बजे से 12-1 बजे या 1-2 बजे तक, 1 बजे तक बेसिकली, तो जो प्राइस है वो साइडवेज ही चल रहा होता है। तो उस टाइम पे आप कोई भी ट्रेड लेंगे तो आपको लॉस ही होगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो डीके खाएगा, अगर आप नॉर्मल स्विंग ट्रेड यानी इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं तब भी आपको कुछ खास प्रॉफिट नहीं होगा। तो अगर आपको इसको समझना है कि वो एक्शन क्या हो रहा है यानी कौन कंट्रोल ले रहा है, तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो डे का हाई है और डे का लो है, उस टाइम पे जो कैंडल बन रही है या बार बन रहा है उसका क्या साइकोलॉजी है। क्या जो हाई बन रहा है उसको हाई टच करने दिया जा रहा है, हाई को ब्रेक करने दिया जा रहा है या नहीं करने दिया जा रहा। अगर ब्रेक करने दिया जा रहा है और वो सस्टेन होकर फिर ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब बुल जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल ले रहे हैं। और अगर इसके अपोजिट हो रहा है तो इसका मतलब बियर्स कंट्रोल ले रहे हैं। लेकिन बेस्ट ट्रेड तो बनेगा कि आप उस पर सिंपल एक चैनल बना लीजिए छोटा सा, और जब तक वो प्राइस जो है उससे बाहर क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक आप उसमें ट्रेड ना लें। जब भी आप बार वायर की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें, उसे एनालाइज कर रहे हो, तो आप छोटे बार्स को इग्नोर करके बड़े बार पे ध्यान दीजिए जिनकी बॉडी बहुत बड़ी है और जिनके विक्स या फिर बहुत बड़े हैं, और वो हाई के टाइम पे क्या कर रहे हैं और जो लो के टाइम पे क्या कर रहे हैं। जब ऐसे समझ जाएंगे तब आपको पता लग जाएगा कि जो ट्रैप्ड ट्रेडर हैं और जो रिवर्सल पैटर्न्स हैं वो आपको बनने दिखने शुरू हो जाएंगे। वॉलेटाइल इवेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ प्राइस एक्शन पे फोकस किया जाए, क्योंकि तब आप ट्रेड के बिहाइंड की जो साइकोलॉजी है उसे समझ सकते हैं। तो मार्केट कंडीशन समझने के लिए आपको रिवर्सल पैटर्न को देखना है, आपको ट्रैप्स देखने हैं, यानी कि कहाँ रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया जा रहा है और कहाँ पे जो ट्रेंड है वो सक्सेसफुल हो रहा है। इसके लिए आपको सेटअप कंप्लीट होने के लिए स्ट्रॉन्ग पेशेंस रखना पड़ेगा और तब जाके आपके जो ट्रेड के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इस वीडियो का पहला पार्ट हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे आने वाले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन मैग्नेट्स क्या होते हैं, कि क्यों एक पर्टिकुलर एरिया पे प्राइस जो है वहीं पे मूव करता रहता है या फिर वहीं से सपोर्ट लेता है, वहीं पे बाइंग होती है, और किसी जोन से क्यों उसी जोन से सेलिंग होने चालू हो जाती है। इसके अलावा हम देखेंगे 3 पुशेस और वेजेस पैटर्न। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो पैटर्न फेल हो जाते हैं उनसे हम प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं और क्या हम उनसे ट्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि प्रोडक्टिव स्टॉप यानी कि जब हम स्टॉप लॉस लगाते हैं और ब्रेकआउट देते हैं उनका हमें कैसे यूज करना चाहिए, और डे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस यूज करने का बेस्ट तरीका क्या है वो भी इस बुक में आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम समझेंगे कि डे ट्रेडर के लिए चार्ट एनालिसिस को मास्टर कैसे किया जाए, आपको कौन कौन से पॉइंट्स है जो आपको याद रखने चाहिए एक चार्ट को एनालाइज करने के लिए। तो दोस्तों ये बुक ही हाउ टू रीड बार बाय बार, ये एक पर्टिकुलर गाइड है प्राइस एक्शन को समझने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगली वीडियो आपको कौन सी चाहिए इसका सेकंड पार्ट के अलावा।